नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एससीएफ रेंजर्स के सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों अंतराल जो है हम लोग मुखातिब हो रहे हैं एक दूसरे से। बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट भी किए थे कि सर क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब जो है क्लास कंटिन्यू जरूर होगा जैसे पहले हो रही थी। बीच में मैंने गैप इस कारण किया था क्योंकि मैंने आपको याद करिए, मैंने लास्ट टाइम भी पिछले 2 क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी एससीएफ रेंजर्स की टेस्ट सीरीज ये चालू होगी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बिजी था। अभी टोटल 21 टेस्ट होना है, टोटल 21 टेस्ट, और सभी टेस्ट में 100 क्वेश्चन मतलब 2100 प्रश्नों का संग्रह ये टेस्ट जो है वो होना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8305904433। सभी जो सब्जेक्ट है एससीएफ रेंजर्स की वो पूरी कंप्लीट होगी, पूरी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है। और इसकी जो फीस मैंने निर्धारित किया है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो 600 रुपीज है। ठीक, साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज तो होगा ही, साथ ही ऐसे सब्जेक्ट जिसमें डाउट रहेगा उसका डाउट क्लास भी चलेगा। जैसे फिजिक्स की, मैथ्स रीजनिंग की, मैथ्स की रीजनिंग की, केमिस्ट्री की, ऐसे ये सब्जेक्ट हैं जिनकी डाउट हो सकते हैं तो इनकी लाइव के दौरान लाइव क्लास जो है वो चलाएंगे हम, डाउट क्लास। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, हिंदी हो गए, तो इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो हम सीधा इसका आंसर के साथ जो है आपको भेजेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर लगेगा डाउट क्लास की जरूरत पड़ेगी उसमें भी तो डाउट क्लास की भी लगा सकते हैं। लेकिन मैथ्स रीजनिंग और फिजिक्स में ऐसा होगा कि जब तक आपको बोर्ड में नहीं बताया जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इस कारण उसकी अलग से डाउट क्लास लगेगी। ठीक है, तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 600 रुपीज ही इसकी फीस निर्धारित की गई है और एक पूरी 21 टेस्ट होगी, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे और हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मॉडल टेस्ट पेपर भी होंगे अंतिम में, तो 2100 प्रश्नों का संग्रह होगा। कुछ लोग जो है वो एससीएफ रेंजर्स का फॉर्म नहीं डाले हुए हैं, जैसे हम लोग की वो क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हैं क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की जो है वो 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 10 टेस्ट पेपर मतलब आप देखेंगे वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे वो लोग एप्टीट्यूड के, मैथ्स रीजनिंग के, इसमें मैथ्स रीजनिंग के 3 टेस्ट होंगे, छत्तीसगढ़ के 4 टेस्ट होंगे, हिंदी के 1 टेस्ट होंगे, इंग्लिश के 1 टेस्ट होंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इसके 1 टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार आप 4 3 7 8 9 10 ये 10 टेस्ट पेपर का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकी जो फीस निर्धारित की गई है वो 200 रुपीज। और अगर आप सेकंड पेपर बस का करना चाहते हैं, बाकी जो और 5 जो सब्जेक्ट आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, है ना, इन्वायरमेंट और आपका टेक्नोलॉजी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो फीस है वो 400 रुपीज। तो ये टेस्ट सीरीज जो है और इसमें क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे बहुत बढ़िया। साथ में मैं एक प्लस पॉइंट इसमें ये बता रहा हूँ कि मैं डाउट क्लास लूंगा। ठीक है, तो हमारी चलो अब क्लास में आ जाते हैं। अब कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी, ठीक है, जैसे पहले चलती थी उस तरीके से क्लास चलेगी। हमने एग्रीकल्चर के 10 अलग अलग क्लासेस हमारे हो चुके थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको याद करिए इनहेरिटेंस आपको मैंने बताया था, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, इस तरीके से मैंने कवर कराया था, लिंकेज हमने कवर किया था, तो लगभग ये कंप्लीट हो चुका था। आज जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हेडिंग करिए म्यूटेशन। हेडिंग करिए नया टॉपिक आज का म्यूटेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आगे हमारे काम आएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो ये आपको काम आने वाला है, तो ध्यान से देखना है। हेडिंग का लिए म्यूटेशन, और मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा, मैंने 10 क्लास अभी तक डाल चुके यूट्यूब पे, आप उसको बार बार पढ़ते जाइए। यहाँ से जो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल करते जाएंगे। ठीक है, म्यूटेशन को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको हिंदी में बोलूंगा तो परिवर्तन, क्या बोलेंगे तो परिवर्तन। देखिए डीएनए में, ध्यान सुनना, डीएनए में अचानक हुए बदलाव को, डीएनए में अचानक हुए बदलाव को ही म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, डीएनए में अचानक हुए बदलाव को, सडनली चेंज, डीएनए में अचानक हुए बदलाव को ही म्यूटेशन बोलते हैं।
बस हो गया। डीएनए में अचानक हुए बदलाव को ही म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो डीएनए होती है वो मम्मी पापा के बाद से संतानों में आती है, हमारे पास आती है, पता सबको। तो अगर मम्मी पापा के जो डीएनए में अगर कोई डिफेक्ट है, अगर कुछ डिफेक्ट है, तो सीधी सी बात है फोटोकॉपी होके हमारे पास ही आएगी। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि फोटोकॉपी किस तरीके से होता है, याद करिए। आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर पुराना वीडियो देखिए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहला, अगर आप डीएनए में अगर डिफेक्ट की बात करेंगे तो पहला आप लिखेंगे हेरिटेबल। पहला लिखिए आप हेरिटेबल, मतलब मैंने आपको बोला कि जो डीएनए होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है। डीएनए जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती है। अगर डीएनए में कुछ खराबी है, कुछ डिफेक्ट है, तो वो सीधी सी बात है अगली पीढ़ी में भी जाएगी। तो पहला ध्यान रखना हेरिटेबल। दूसरा याद रखेंगे आप हार्मफुल। कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल मतलब हानिकारक होते हैं। म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी के सभी म्यूटेशन जो है वो हानिकारक है। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। हम खुद जो है पादप प्रजनन में हम खुद म्यूटेशन कराते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध जो है म्यूटेशन है राइस का जगन्नाथ, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको आप अच्छे से टिक लगा के करिए, राइस का म्यूटेशन जो है वो जगन्नाथ। प्रश्न आता है जगन्नाथ किसका म्यूटेशन है? आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, गेहूं, बाजरा, चावल, इनमें से कोई। समझ में आ रहा है? जगन्नाथ म्यूटेशन किसका है? राइस का। तो ऐसा बोला जाता है कि म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन सभी के सभी म्यूटेशन जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। बात समझ में आया? तीसरा याद रखना, ये रेसेसिव होते हैं। क्या होता है जी? रेसेसिव होते हैं। याद करें मैंने आपको एलील के टाइम बताया था, 2 लोग होते हैं, 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। बड़ा भाई जो होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। दूसरा भाई होता है अप्रभावी होता है, रेसेसिव होता है। उसी तरीके से जो म्यूटेशन है वो रेसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। इनका कोई बात चलने वाला नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एलील के रूप में। ठीक है, तो ये क्या होती है? रेसेसिव होती है। चौथा, ये जो है रिकरेंट होती है। कौन? म्यूटेशन। चौथा आपको दिख रहा होगा शायद तक, है ना? कट को नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा। चौथा जो होता है वो रिकरेंट होती है, मतलब बार बार होता है। म्यूटेशन जो है वो बार बार होता है। म्यूटेशन जो है वो बार बार होता है। और पांचवा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नीचे यहां से दिखने वाला। पांचवा जो है वो होती है हेरिटेबल हो चुका, हार्मफुल हो चुका, रेसेसिव हो गया, रिकरेंट हो गया। पांचवा आप लिखेंगे रैंडम। रैंडम, रैंडम का मतलब ये है कि ये जो म्यूटेशन है वो कहां पे होंगे, किस जीन में होंगे, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये म्यूटेशन जो है वो कहां पे होंगे, किस समय पे होंगे, किस जीन में होंगे, वो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो ये आपको 5 चीजें आपको ध्यान में रखना है म्यूटेशन के बारे में। प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, म्यूटेशन के इनमें से कौन सा संबंधित गुण नहीं है? ये आपको 5 चीज आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर आप ट्रिक देखेंगे तो इसका ट्रिक आप बना सकते हैं 3R2H। 3R2H, 3R से आपका 3R, 3R कौन से जी? रेसेसिव, रिकरेंट, रैंडम। 2H से 2 बार H, हेरिटेबल, हार्मफुल। बस कंप्लीट। इसके आगे हम अच्छा चीज पढ़ेंगे म्यूटेशन से रिलेटेड। इतना आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, म्यूटेशन जो होता है अचानक से हुए डीएनए में परिवर्तन को ही म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन जो होते हैं वो हम प्लांट ब्रीडिंग में, है ना, आगे हम जब पढ़ेंगे प्लांट वाला, तो क्या करने के लिए करते हैं? कुछ लाभदायक पाने के लिए करते हैं। जैसे तो उदाहरण अच्छा इसका राइस का जगन्नाथ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब हेडिंग डालिए रेट ऑफ म्यूटेशन। हेडिंग डालिए रेट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की दर। हेडिंग डालिए आप रेट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की दर। तो इनकी जो म्यूटेशन की जो दर होती है, रेट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की दर,
वो होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ उसका म्यूटेशन की दर 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/10⁶ मतलब 6 जीरो मतलब 10 लाख हुई से 10 समझ में आ रहा है ना। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ मतलब इसका मतलब यह है कि 10 लाख में केवल एक ही म्यूटेशन दिखेंगे, 10 लाख में केवल एक ही म्यूटेशन दिखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना, रेट ऑफ म्यूटेशन। क्लियर है जी। चलिए अब कुछ म्यूटेशन के हम अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, हमने CR2S देख लिए, हमने रेट ऑफ म्यूटेशन देख लिए। अब हम देखेंगे म्यूटेशन के कुछ प्रकार। देखिए अगर मान लेते हैं म्यूटेशन जो है, अगर मान लेते हैं म्यूटेशन जो है वो नेचुरली हुआ, अगर मान लेते हैं जो म्यूटेशन है वो अगर नेचुरली हुआ तो ये कहलाएगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्या कहलाएंगे? ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अगर मान लो ये नेचुरली हुआ तो ठीक है। दूसरा, अगर मान लेते हैं म्यूटेशन जो है आर्टिफिशियल हुआ, अगर मान लेते हैं म्यूटेशन जो है वो आर्टिफिशियल हुआ, हम कृत्रिम रूप से कराएं तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या बनेंगे जी? इंड्यूस्ड म्यूटेशन बनेंगे। दोनों चीजों आपको ध्यान रखना, नेचुरली हुआ इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अगर मान लो आर्टिफिशियल हुआ तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्लियर है? चलिए आगे, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि म्यूटेशन जो होते हैं वो हानिकारक नहीं तो होते हैं, साथ साथ लाभदायक भी होते हैं, है ना, बताया ना अभी। तो हम जो है म्यूटेशन जानबूझ कर कराते हैं, हम जो है म्यूटेशन जानबूझ कर कराते हैं। जैसे मैंने अभी राइस का उदाहरण दिया, क्योंकि मैंने अभी बोला कि कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं, तो हम जो म्यूटेशन वो जानबूझ के कराते हैं। तो हेडिंग कर लिए म्यूटाजेन, हेडिंग कर लिया म्यूटाजेन, हेडिंग कर लिया म्यूटाजेन। ठीक है जी। देखिए अब हमको म्यूटेशन लाना है, अभी मैंने आपको बताया ना, हम जो है जानबूझ के क्या करते हैं भैया, म्यूटेशन लाते हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हानिकारक होती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि लाभदायक होती है। तो हम जो है म्यूटेशन लाने के लिए अब जादू तंत्र मंत्र का उपयोग तो नहीं करेंगे भाई, म्यूटेशन ही लाना है करके जादू मंत्र तंत्र थोड़ा ना करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? केमिकल का प्रयोग करते हैं, रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? म्यूटेशन लाने के लिए हम केमिकल का प्रयोग करते हैं, रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसी को? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। मैंने अभी आपको बोला ना कि म्यूटेशन लाना है, क्यों म्यूटेशन लाना है? क्योंकि लाभदायक होते हैं कुछ में, और म्यूटेशन लाना है तो जादू तंत्र मंत्र का उपयोग तो नहीं करेंगे, हम उसमें रेडिएशन का प्रयोग करेंगे, हम उसमें केमिकल का प्रयोग करेंगे, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। याद करिए, आपको मैंने लिखाया था इसके पहले, नेचुरल हुआ तो स्पॉन्टेनियस, आर्टिफिशियल हुआ तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्लियर है? क्लियर है। अब ऐसी वो चीजें जो म्यूटेशन ला सके, ऐसी वो चीजें जो म्यूटेशन ला सके, उसी को बोलते हैं म्यूटाजेन, उसी को बोलते हैं म्यूटाजेन। मेरे ख्याल से आपको पूरी बातें क्लियर हो रही होगी। दो प्रकार के म्यूटेशन बोला, अगर नेचुरली हुआ तो स्पॉन्टेनियस, आर्टिफिशियल हुआ तो इंड्यूस्ड। आर्टिफिशियल किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया, तंत्र मंत्र तो करना नहीं है, या तो केमिकल होगा या तो रेडिएशन होगा। तो वो क्या हुआ? इंड्यूस हम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तो हो रहा है। अब ऐसी चीजें जो म्यूटेशन लाने के लिए कर रहे हैं या म्यूटेशन ला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? म्यूटाजेन। बात समझ में आ रहा है? वो क्या कहलाएगा जी? म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन जो है वो दो टाइप के होंगे, केमिकल म्यूटाजेन, केमिकल म्यूटाजेन, और दूसरा जो है फिजिकल म्यूटाजेन। क्लियर है जी? अच्छे से पढ़ो यार,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केमिकल म्यूटेशन और फिजिकल म्यूटेशन, नाम से समझ में आ रहा है केमिकल म्यूटेशन में किसका प्रयोग होता होगा, केमिकल म्यूटेशन में केमिकल का प्रयोग करते होंगे। तो यार केमिकल म्यूटेशन में किसका प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो वो केमिकल म्यूटेशन हो गया। बात करेंगे फिजिकल म्यूटेशन में, तो फिजिकल म्यूटेशन में हम रेडिएशन का प्रयोग करते हैं, चाहे इसमें एक्सरे ले लो, चाहे आप यूवी रेज ले लो, तो ये सभी का प्रयोग जो हम फिजिकल म्यूटेशन में करते हैं। बस हो गया। केमिकल म्यूटेशन में हम केमिकल का प्रयोग करते हैं और फिजिकल म्यूटेशन में हम रेडिएशन जैसे एक्सरे और वायरस का प्रयोग करते हैं। बस अल्ट्रावायलेट हो गया। अब एक बार मैं आपको एक बार का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका हो गया ना, बिटा दे इसको। BHU यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के एडमिशन लेने के लिए पेपर होता है ना, क्या बोला मैंने, BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए पेपर होता है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि साइटोप्लाज्म के डीएनए में, क्या बोला मैंने, साइटोप्लाज्म के डीएनए में म्यूटेशन, साइटोप्लाज्म के डीएनए में म्यूटेशन लाने के लिए अच्छा केमिकल बताओ। ये क्वेश्चन BHU में आया हुआ। साइटोप्लाज्म के डीएनए में म्यूटेशन लाने के लिए अच्छा केमिकल बताओ। तो चूंकि ये BHU में आया हुआ है और म्यूटेशन पढ़ भी रहे हैं और आपके सिलेबस में म्यूटेशन भी है, तो इसका आप नाम याद रखना EB। इसका आंसर जो है वो याद रखना EB। EB का मतलब इथिडियम ब्रोमाइड। क्या बोला मैंने, EB, इथिडियम ब्रोमाइड। हो गया, ये आया हुआ था, इसको आपको नोट डाउन करके चलना है, ठीक है। ब्रोमाइड, इसको आप EBR भी कर लेंगे, तब आपको क्या है क्लियर होगा। BR आप कर लेंगे, ब्रोमाइड का, ब्रोमीन का BR, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। EBR आपको ध्यान में रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, वो सभी चीजें आपको रिवीजन करना है। जैसे आज आते ही हमने जो है क्या पढ़ लिया, आज आते ही हमने जो है म्यूटेशन पढ़ा। मैंने बोला कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अचानक से डीएनए में परिवर्तन को म्यूटेशन बोलते हैं। ये होता क्या है भाई, याद है, बताया था। हमारा सूत्र क्या था, Pr2H, ठीक है। अब कुछ इसका हिस्ट्री पार्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री म्यूटेशन का हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन पूछ देते हैं कि टर्म म्यूटेशन किसने दिया। जो म्यूटेशन वर्ड है, जो टर्म है म्यूटेशन, वो किसने दिया, टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन शब्द किसने दिया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हीडो डी राइस। इसका जो म्यूटेशन जो है वर्ड किसने दिया, तो इसका नाम है ह्यूगो डी राइस। ह्यूगो डी राइस साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशन वर्ड दिया। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ ही देते हैं, ठीक है। म्यूटेशन वर्ड टर्म किसने दिया, ह्यूगो डी राइस, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग टर्म किसने दिया, दूसरा जो बात है इसमें, म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग टर्म, ये जो टर्म है वो किसने दिया, म्यूटेशन ब्रीडिंग टर्म किसने दिया। तो इसका सही आंसर आएगा वो आ जाएगा निल्सन एंड एहले। क्या जाएगा, निल्सन एंड एहले, निल्सन एंड एहले। म्यूटेशन टर्म किसने दिया, ह्यूगो डी राइस। म्यूटेशन ब्रीडिंग टर्म किसने दिया, ये भी टर्म है, म्यूटेशन ब्रीडिंग टर्म किसने दिया, निल्सन एंड एहले। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, नोट डाउन करते चाहिए, है ना। इसको आप क्या है, थोड़ा कठिनाई होगा, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है, जिनका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है, उनको परेशानी होगा, लेकिन इसको तो पढ़ना है ना। तीसरा
एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन किसने सबसे पहले लाया? क्या बोला मैंने? एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में किसने म्यूटेशन लाने की कोशिश की? म्यूटेशन लाया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसका यूज करके एक्सरे। अब एक्सरे का यूज कर रहा मतलब कौन सा हुआ भैया? फिजिकल म्यूटेशन। दो म्यूटेशन बताया था। केमिकल म्यूटेशन मतलब केमिकल का यूज, और जो हाँ रेडिएशन एक्सरे वाईवी, एक्सरे या वाईवी उनका यूज किया जाए तो फिजिकल। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्सरे का यूज करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन लाने वाला कौन था? तो याद रखना मूलर। कौन था जी? मूलर। ये आपको बात क्लियर हो गया होगा। कौन आया होगा? मूलर ने लाया। चौथा इसमें हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे एक्सरे का यूज करके प्लांट में, किसमें? प्लांट में म्यूटेशन लाया। एक्सरे का यूज करके प्लांट में म्यूटेशन लाया। कौन लाया? इसका नाम है स्टेटलर। क्या नाम है भैया? स्टेटलर। स्टेटलर ने लाया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक्सरे का यूज करके प्लांट में किसने लाया? स्टेटलर ने लाया। प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि एक्सरे का यूज करके प्लांट में म्यूटेशन लाया, स्टेटलर ने लाया, किस पौधे में लाया? तो पौधे का नाम याद रखना, बार्ले। पौधे का नाम है बार्ले, मतलब जौ। किसमें जी? जौ में। बार्ले किसमें? जौ। तो ये आपको इतनी बातें आपको पूरा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये म्यूटेशन का कुछ पार्ट था जिसको आज हमने कवर किया। कल फिर हम आएंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। आज पहला दिन है बहुत दिनों के बाद, इसका इतना ही पढ़ो आप, फिर हम कंटिन्यू अप करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने जो बीच में बंद किया हुआ था वो इस कारण किया हुआ था क्योंकि मैं बिजी था टेस्ट सीरीज के लिए। अब टेस्ट सीरीज वाला काम मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा सेट हो चुका है, बस अपना वो काम चलेगा टाइपिंग वाला, है ना। बाकी अब इसमें मैं कंटिन्यू क्लास करूंगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं कराओगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप एग्जाम हॉल में उस तरीके से नहीं बैठ पाओगे। और अभी अगर आप देखो, आप जब टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि आपकी खामियां क्या है, और अभी आपको जब खामियां पता चलेगी तो आपके पास समय है कि आप उसको सुधार सको। लास्ट में अगर आपको खामियां पता चलती है तो आपके पास सुधारने का समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है। कल जब हम आएंगे तो बेस सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से म्यूटेशन होता है, किस तरीके से जो है एडेनिन, थायमिन ये चेंजेस होती है, pyrimidine डाइमर क्या होता है, ये पूरी चीजें हमने अभी आगे देखेंगे। मेरी बस एक ही आपसे गुजारिश है, आप रिवीजन करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे तो बढ़िया होगा। कंटिन्यू जो है वो फ्लो चलेगी अब, है ना। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे क्या होती है कि मेरी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ती है। और चैनल को लाइक तो जरूर करें, है ना। चैनल को लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, चलिए कल मिलते हैं फिर।